We're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influenced. We're going to feel. 28 फरवरी का दिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि शायद ही पहले दो देशों के राष्ट्रपति मीडिया के सामने, कैमरे के सामने इस तरह बहसबाजी करने लगे जैसे गली मोहल्ले के लोग किसी विवाद को लेके बहस करते हैं। लेकिन इस बार भी हुआ वही जो अक्सर होता आया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब हुआ यूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बहसबाजी हुई थी, जिसका खामियाजा अब यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगा दी है। यह फैसला ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच हाल ही में हुए विवाद के बाद आया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सहयोगी भी इस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हों, इसलिए हम यह सुनिश्चित करने के लिए मदद की समीक्षा कर रहे हैं कि यह समाधान में योगदान दे रही है। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह रोक कितने समय तक लागू रहेगी और कितनी राशि प्रभावित होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय और वॉशिंगटन स्थित यूक्रेनी दूतावास ने इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ट्रंप ने जनवरी में कार्यभार संभालते ही यूक्रेन और रूस पर अमेरिका नीति में बदलाव किया और रूस के प्रति नर्म रुख अपनाया। पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने उन्हें अमेरिकी समर्थन के लिए पर्याप्त आभार न जताने पर फटकार लगाई थी। ट्रंप ने जेलेंस्की के बयान पर नाराजगी जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि युद्ध का अंत अभी बहुत दूर है। इसके जवाब में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह अभी तक का सबसे खराब बयान था। अमेरिका इसे ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज संसाधनों से जुड़ा समझौता अभी भी संभव है। यह समझौता अमेरिका को यूक्रेन में किए गए सैन्य और वित्त निवेश की भरपाई करने का मौका देगा। ट्रंप ने कहा, यह हमारे लिए एक शानदार समझौता है। मैं इस पर मंगलवार को कांग्रेस में अपडेट दूंगा। अमेरिकी कांग्रेस में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक यूक्रेन को करीब 175 बिलियन, करीब 14 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी है। इसमें सैन्य मदद, बजट सहायता और अन्य वित्तीय सहायता शामिल है। यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति प्रेसिडेंशियल ड्रॉडाउन अथॉरिटी यानी पीडीए और यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस यानी कि यूएसएआई के तहत की जाती है। अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को कुल 31.7 बिलियन डॉलर की हथियार दिए हैं, जिनमें से 20 बिलियन से ज्यादा की आपूर्ति तक हो चुकी है। ट्रंप ने अब तक अपनी सत्ता में कोई नई मदद मंजूर नहीं की है और भविष्य में भी कोई नई सहायता पैकेज मिलने की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। अमेरिका की सहायता रोकने के फैसले से पहले यूरोपीय देश यूक्रेन के लिए शांति योजना तैयार कर रहे थे। ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपियन देशों ने संघर्ष विराम की स्थिति में यूक्रेन में अपनी सेनाएं भेजने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसके लिए उन्हें अमेरिका समर्थन की जरूरत पड़ेगी।